अभी तक जो सीखा था हमने फातिमा इनिशियल्स में, वो हमने सीखे थे जो टेबल था वो। आज जो है वो हम 7 जो हैं और इनिशियल सीखेंगे, जो जिनसे मोस्टली वर्ड्स शुरू होते हैं। ठीक है, जो जैसे हमने कुछ सीख लिए हैं, कुछ की प्रैक्टिस भी की है और कुछ ये रहते हैं। आज इसमें जो है वो मेन 3 वर्ड्स होंगे, ची छी शी, और फिर 3 हैं ज स। और फिर जो है वो हम इसके साथ ही जो है वो एस एच, जेड एच और सी एच, इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जो है ची छी शी, ये जो है क्या है, आ, इनकी इनको वो क्या कहते हैं, नाउन एज क्रोनल्स। ठीक है, क्रोनल्स किस वजह से, द Kernels. सरफेस ऑफ टंग टच प्लेट व्हेन प्रोनाउंसिंग ची छी, ची छी एंड शी। ठीक है, तो अब जो है इनको बस आपको इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल की ज़रूरत नहीं, जस्ट इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसको जहन में रखना है। और इसका डिफरेंस जो है वो जैसे मैंने बताया है, जेड एच सी एच और एस एच के साथ, क्योंकि ये जो जे है इसको हमने अभी तक पढ़ा है जी, और मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि कुछ लोग इसे ची से भी पढ़ते हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा लोग। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स में ये चे की साउंड देता है और कुछ वर्ड्स में जी की साउंड देता है, और कुछ तो ये डिनाई करते हैं कि जे जो है ये जीम से प्रोनाउंस हो ही नहीं सकता है, ची से ही होता है। ठीक है, तो ये जो है जी छी ची, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इनके ही रिलेटेड हैं वर्ड्स। जब आज हम करेंगे जेड एच, ठीक है, फिर है सी एच और एस एच। अब देखिए जिस तरह ये जे है, ये जीम से, ये चे से प्रोनाउंस होता है, जेड एच जो है ये हमेशा चे से प्रोनाउंस होगा। ठीक है, ये भी च च च से प्रोनाउंस होता है। इनको प्रोनाउंस करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि कैसे होगा, आपके जो दोनों जबड़े हैं वो जुड़े होने चाहिए। ठीक है, और ज़ुबान जो है वो, ज़ुबान के जो, अब कह लें कि जो दरमियाना पार्ट, वो टच करता है आपके तालु को। ठीक है जी, फातिमा आपका क्या Sir, क्वेश्चन है Jabbar and कोई? Tal means. Sir, Jabbar और Tal का क्या मतलब? हाँ, जबड़े जो है वो बच्चे कहते हैं, आप ये कह लें जो आपके दांत हैं ऊपर वाले और नीचे वाले, ये मिले होने चाहिए, जॉज जो हैं। ठीक है, Yes. और बच्चे और क्या आपने पूछा है? ताल. ताल नहीं बच्चे, मैंने तालू बोला है, जो हमारा ये जो माउथ का अपर पार्ट होता है। अच्छा. Okay. जी, समझ आइए फातिमा, तालू यानी तालू आपका ये जो पैलेट होता है, जो माउथ का अपर पार्ट है हमारा, जहाँ पे आप ये कह लें कि हमारी जो टंग है रेस्ट करती है, उसको हम पैलेट। तो ये जो ची छी और शी है, इनको हमें प्रोनाउंस करने के लिए ये वाले जो हैं, च छ च, यानी इसको हम ई की साउंड से प्रोनाउंस करते हैं, छी छी छी। और ये क्या होगा, छ छ श। इनका जो मेन डिफरेंस है ना वो बच्चे, छी. वो कहाँ पे आता है, जब इनके Sure. बाद जो है वो आई आता, जब इनके साथ आई आता है। अगर जो है एक्स
लेट्स सपोज जैसे हमने लाओश सीखा है, उसको मैंने शी नहीं पढ़ाया, लाओश, ठीक है। तो ये अगर एक्स आई होगा तो ये क्या लाओ होगा, ही की लाओशो साउंड देगा, ठीक है। और इसमें क्या है, लाओ, लाओशी लाओश, ये जो है की साउंड देता है, ये यहाँ पे ई की। तो ये जेड एच सी एच और एस एच में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। जब हम प्रोनाउंस करना स्टार्ट करते हैं तो साउंड जो है वो सेम ही निकलती है, यानी कि च, छ, श, ये सेम साउंड निकलती है, च, श, श, ठीक है। ये भी बहुत सारे, इसको आपने यस ज़हन में सर रखना है। चे के लिए जो है वो जेड एच चे की साउंड देगा, ठीक है। और सी एच की साउंड देगा, और एस एच जो है वो श की साउंड देगा। तो इनको प्रोनाउंस किए जाते हैं च, छ, श, ठीक है। ऐसे ही ये तीन और हैं हमारे पास इनिशियल्स, इनको भी हम जैसे इसे प्रोनाउंस किया वैसे ही जेड जो है वो ज की ही साउंड देता है। सी और एस, इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, ये याद रखिए। सी वैसे तो ये दोनों ही सीन से प्रोनाउंस होते हैं, बट सी और एस में जो डिफरेंस है वो ये होता है, जब हम एस को जो है वो हम स्मूथली प्रोनाउंस कर देते हैं, स, ठीक है। लेकिन सी को प्रोनाउंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो हमारी जो टंग है वो पैलेट के साथ हम मिलाते हैं, यानी कि ज़ुबान को तालु के साथ रखते हैं। और जब हम बोलने लगते हैं, स की साउंड निकालने लगते हैं, तो फिर जो वो फ्लो से खुलता है, ज़ुबान अलग होती है, वो जो साउंड निकलती है उसको हम स कहते हैं, ठीक है। ये कैसे, ज, स, स, और फिर एस जो है वो बिल्कुल स्मूथ। लेकिन इसको एक्यूरेट प्रोनाउंस करना जो है वो, मतलब आप ये कह लें कि रूटीन में ये एस की तरह ही प्रोनाउंस होता है, जब आप वर्ड्स प्रोनाउंस करने जाएंगे वैसे ही, ठीक है। स से प्रोनाउंस होता है, इसमें इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। लेकिन ये याद रखना है, सी और एस दोनों ही सीन की ही साउंड देते हैं, ठीक है। स, तो आज जो है आगे सर इसके मेरी साथ एक और जो है वो ऐड कर लें इनिशियल, वो है आर, ठीक है। इसके साथ आप एक और ऐड कर लें, ये क्या है, आर। आपकी सर आवाज अड़ के आ रही है। मोहम्मद अली बच्चे, मेरी आवाज़ क्लियर है, मेरी तरफ इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। सर तो कौन से इनिशियल्स हैं जी, कौन से इनिशियल्स हैं ये सारे जो आज हम सीख रहे हैं ये भी इनिशियल्स में ही काउंट होते हैं। ये आप देखिए जो मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यस सर ची छी शी और ज स, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ऐड कर दिया है आर। आर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी सेम ऐसे ही हम करते हैं, र, यानी कि साउंड वही देता है जैसे हम आर से कहते हैं रेस, रे वाली ही साउंड देता है, बट क्या है, र, र, ठीक है। यानी कि अगर इसके बाद भी ये आई आएगा तो वो आई री नहीं पढ़ा जाएगा, र, जैसे हमने इसको प्रोनाउंस करना सीखा है वैसे ही इसकी साउंड रहेगी, ठीक है। जैसे अब ये जेड एच आई है ना, तो हम इसे ची नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, छ, छ। सी एच आई है, इसे छी नहीं कहेंगे, छी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, छ, छ। और एस एच जो है इसे हम श, श, शी नहीं श कहेंगे, ठीक है। श फ और फातिमा गॉट इट, मंसूर समझ आइए आपको बच्चे। यस सर ओके, आप इनको जो है वो मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले है जे, ची, ची सी ची, ची सी ची, सी ची
ची z z z z स z स और लास्ट में एस स z स स अब जेड एच च z जी च z च च z च सी एच आ गया छ z च सी एच फातिमा छ छ से च जिस तरह हम उर्दू में छ छः च पढ़ना होता है 6 को छः वैसे ही छ मैं सर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हाँ जी मोहम्मद अली और फिर है एस एच श च छ श च छ सर आर को हम र ही पढ़ेंगे र र हाँ जी आर को जो है वो आर हम को र र र र ठीक है यानी इसको भी हम री नहीं पढ़ेंगे आई अगर इसके साथ भी आता है तो हम इसको री नहीं पढ़ेंगे र र र ठीक है तो ये इनिशियल्स थे इससे पहले हमने पढ़ा था बीपी वाला जो है पोआ फोआ मोआ पोआ द थ न ल ग ख ख ची छी ई और फिर अब आ गया च छ श ज स ज स च र च र क्लियर फातिमा यस सर मोहम्मद अली मंसूर क्लियर है सर। ओके गुड अभी जो है वो मैं आप लोगों को राइटिंग पे बिल्कुल नहीं लेके आ रहा ठीक है बिकॉज़ ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है जिस वजह से स्टूडेंट्स डीमोटिवेट होते हैं तो हम ये इंशाल्लाह लेवल 2 से जो है वो शुरू करेंगे लेवल 1 जो है वो हम इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे अपना स्पोकन पे और चीज़ों को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है कैसे बोला सर जाता है लेवल उसमें 1 है जी लेवल 1 जी कितने डेज का है फातिमा लेवल 1 जो है वो मिनिमम हमारा अभी भी जो है वो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक को अगर हम इंक्लूड कर लें तो फिर भी अभी मज़ीद 3 वीक्स लग जाएंगे हमारे ठीक है क्योंकि हमने अब इसके साथ वर्क बुक भी करना है सर वर्क बुक जो है वो भी करनी है प्रैक्टिस के लिए कि आपकी लिसनिंग जो है वो अच्छी हो सके करनी वो यस खुद सर आप में होती है जस्ट मैंने जो है वो चेक करना होता है बट क्या है कि वो ज़रूरी है सर उसके जो बगैर आप जो कह है रहे वो थे वर्कबुक बाय करनी है तो वर्कबुक के अंदर राइटिंग भी करनी है हमने फातिमा वर्कबुक में राइटिंग नहीं होती वर्कबुक में क्या होता है जैसे ये पिक्चर्स दी हुई हैं तो उनके साथ जो यस है वो वर्ड जैसे लेट सपोज ये जो सी वाली पिक्चर है ये हमें पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है जैसे स्टूडेंट्स बैठे स्टूडेंट हैं तो हम जो है अगर जो लिसनिंग में है अगर वो बोलता है शुएशंग तो आपने ये क्या करना है टिक ये ठीक है मतलब जो लिसनिंग का स्पेशल फर्स्ट पार्ट होता है वो यही होता है पिक्चर्स दी होती हैं और आप वो साथ साथ उनके नाउन बोलता है या फ्रेज बोलता है उसको हिसाब से हमने जज करना होता है कि ये पिक्चर ठीक है या गलत है अगर यही सी वाली पिक्चर दी है और वो साथ प्रोनाउंस कर रहा है लाओश लाओश तो ये पिक्चर क्या होगी इनकरेक्ट ठीक है इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये वर्कबुक हम जब करेंगे तो आपको
आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। अब जो है वो देखिए, आज लेसन नंबर है 4। इसमें सबसे पहले आप देखिए उसने लिखा हुआ है था। था हाँ था किस लिए हाँ यूज़ किया जाता है? ठीक है, थ यूज़ किया जाता है जिस तरह हमने सीखा है, नी मीन्स यू, ये वो, आई मीन्स और मी, और था जो है ये चाइनीज़ में यूज़ किया जाता है ही और शी, यानी ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमने पहले फर्स्ट और सेकंड नाउन सीख लिए थे, ये अब थर्ड नाउन। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए जो है वो हम सीख, ही या शी के लिए था यूज़ किया जाता है। इवन के ये इट के लिए भी सेम ही था, प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं। अब ही और शी में जो है ये डिफरेंस कैसे करते हैं, बोलने में तो ये सेम है, जब हम राइटिंग की बात आती है तो फिर इन दोनों के जो करेक्टर्स हैं, तीनों के ही शी या इट के लिए जो था यूज़ होता है, तीनों के करेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो था लिखा हुआ है, ये करेक्टर जो है इसमें, ये देखिए ये वाला जो रेडिकल है, ये रेडिकल हम कहते हैं न्यू, इसको कहते हैं फीमेल रेडिकल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फीमेल रेडिकल। ये फीमेल रेडिकल है, इससे हमें पता चलता है कि ये था जो है इसका मीनिंग शी है। ठीक है, मेल वाला रेडिकल होता है ये, बाकी करेक्टर का पार्टिकल वैसा ही है, इसमें ये वाला रेडिकल है था। तो फिल वक्त जो है वो आपको ये ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि अगर तो आप करेक्टर्स पे गौर करें तो बहुत अच्छा है, हम साथ साथ जो है वो उसको सीख सकते हैं। वगरना आप, हाँ, अभी स्पोकन में जो है वो यूज़ करने के लिए सेम होता है, ही की बात करें, शी की बात करें, या किसी बेजान चीज़ की भी। ठीक है, तो ये जो था है सेम ही रहता है चाइनीज़ में। तो था मीन्स अब थर्ड पर्सन है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी और की बात कर, ठीक है, था। तो अब जो है वो आप गौर करिए, था वो, था सर श, मैं वो, डुओलिंगो पर कर रही थी, ओ तो तब मैंने थोड़ी सी राइटिंग की थी चाइनीज की। हाँ फिर गुड गुड फातिमा, अगर आपने राइटिंग की है तो ज़बरदस्त, हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। अभी के लिए जो है वो हम इसको मैं राइटिंग नहीं स्टार्ट करवा रहा, बिकॉज़ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आपकी थोड़ी सी बेस बन जाए फिर हम इंशाल्लाह राइटिंग की तरफ भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ओके सर। थाश, थाश, वाश मीन्स मैं हूँ, नीश मीन्स आप, एंड थाश वो है क्या, वा, द, वात, ये जो वा है मीन्स मैं, और ये जो द है ये जब किसी प्रोनाउन के साथ लगता है या नाउन के साथ, तो ये द जो है ये बेसिकली यूज होता है पोजेशन के लिए, किसी चीज़ के साथ आपका रिलेशन शो करने के लिए या मलकियत के लिए। ठीक है, पोजेशन के लिए ये यूज होता है वो द, ये जो है। तो अब अगर मैं कहता हूँ वादा मीन्स, वादा मीन्स मेरा। ठीक है, वादा मेरा। अगर मैं कहता हूँ नीद मीन्स योर, तुम्हारा, आपका। ठीक है, और अगर हम कहते हैं थादा मीन्स हिज और हर, यानी उसका। ठीक है, द जो है वो मैंने क्या बताया, किसी चीज़ के लिए जो है वो आपका किसी चीज़ से रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये वाला जो द है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं थाश वादा, था वो जो है, श है, वादा मेरा, क्या, हान यू, हान यू। ये जो हान यू है इसको आपने जहन में रखना है, ये हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए। चाइनीज़ लैंग्वेज को चाइना में क्या कहा जाता है, हान यू, हान यू। हाँ इसको ये। हान यू, इसमें ये जो हाँ यू है ये। ना,
ये जो यू है, यू थर्ड टोन में यू, ये लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। और इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि टोन जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेम फिनियंस में। जैसे ये है हान यू, फोर्थ टोन में, फॉलिंग टोन में क्या है, हान यू, चाइनीज़ लैंग्वेज। और अगर हम बात करें टोन चेंज की, तो ये देखिए मैंने HAN सेकंड पे लिखा है हान, और बाद में लिखा है यू, हान यू। तो ये जो सेकंड टोन वाला हान है, ये बेसिकली यूज होता है कोरियन के लिए, कोरियन लैंग्वेज। हाँ हान यू। हाँ ये अब अगर हम हाँ ये सेकंड में कन्वर्ट करें, हान यू कोरियन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो चाइनीज है उसको कैसे पढ़ेंगे, हान यू, हान, यानी स्ट्रेस देके हाँ हान यू। और हाँ कोरियन के लिए क्या, जी कोरियन के लिए क्या यूज होगा, हान यू। हमने इससे पहले हाँ पढ़ा था, जी हमने जो है कंट्री के नेम जब पढ़े हैं तो वो हमने क्या पढ़ा था, चोंगोआ, मई गोआ, ठीक है। तो उसमें ये वो जो गोवा। गोआ, माय गॉड हाँ जी वो यस जो हाँ गोवा है ना, वो कंट्री को कहते हैं बेसिकली। तो चोंगोआ चाइनीज लोगों की कंट्री, यानी कि चाइना, मई गोआ अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिका। और फिर ये जो हान मैंने लिखा है, अगर इसी के साथ हम लगा दें हाँ HA, गो हान गोवा, हाँ हान नहीं, गो फातिमा, हान कहेंगे तो ये स्ट्रेस दे रही हैं आप, ये चाइनीज वाला हान बन रहा है ये। तो इसको हम पढ़ते हैं हान, हान गोवा। हाँ गोवा। गो नहीं फातिमा, फिर आप मतलब स्ट्रेस दे के आपकी आवाज नीचे आ रही है। हान नहीं, सेकंड टोन हम कैसे मेरी पढ़ते बात हैं, आ रही हान, यानी कि आपकी साउंड जो है वो राइज होगी, अप होगी, जब तक वर्ड जो है वो हम एंड कर रहे होंगे। हान, प्रोनाउंस है आ करिए, रही है सर हाँ हान, हाँ हान जी। और दूसरे वाला जो चाइनीज हाँ वाला है वो क्या है, वो स्ट्रेस दे के है, हान, हान। ये चाइनीज वाला है। और हाँ सेकंड वाला जो है, सेकंड टोन में क्या है, हान, आवाज आ रही है सर हान। हाँ जी जी मोहम्मद अली, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हान गोवा कोरिया को कहते हैं, ठीक है, हान गोवा कोरिया। सर फ्रांस को और पानी को कहते हैं ना फान नहीं, उसको हम सिर्फ फा गोवा कहते हैं, फा से, फा गोवा, पागुआ फा गोवा। सर लेकिन मैंने देखा था जो जापान है रीजन उसको र पन करते हैं, बिल्कुल शाबाश। उसमें गोवा नहीं आता, ये कुछ कंट्रीज जो हैं उसमें गोवा आता है, कुछ में नहीं। जैसे हम पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान गोवा नहीं कहते, ठीक है। यानी कि ये चाइनीज़ नेम है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हम रशिया है, तो रशिया को हम जो है वो अपनी लैंग्वेज में रूस कहते हैं, ठीक है। यस तो इसलिए जो है वो मतलब हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ होता है मम्मी चेंज, तो नेम्स में भी ऐसे ही है। तो आपने अब याद रखना है, हान यू कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज को, एंड हान यू लाओश, हान यू लाओश, हान यू लाओश किसे कहेंगे हम, चाइनीज टीचर, एक द मिनट टीचर हु अपने टीच टमाटर तो ऐड कर चाइनीज। लो ना जी मोहम्मद अली बच्चे अपना माइक जाना ऑफ कर लो, हमसे पता नहीं। हाँ हाँ जाना जाना किथे हाँ मोहम्मद अली, इस चीज़ की बच्चे तमीज़ रखा करें कि क्लास हो रही है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस करना सीखें। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी बोलना शुरू कर देते हैं, और जहाँ मर्ज़ी जो है वो जिससे मर्ज़ी बात, अब क्लास में है, बेशक वर्चुअली हैं बट क्लास में है, इसके डेकोरम को कायम रखें, ठीक है। तो अब देखिए फातिमा, हाँ यू लाओश मीन्स चाइनीज़ टीचर, टीचर हु टीचेस चाइनीज़, ठीक है। हाँ यस सर यू लाओश। तो अब इस हाँ सेंटेंस का आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, था shi वादा, था shi वो है, 他是我 वादा, 的，他 हाँ 是 यू 我 लाओश। 的，
他是我的汉语老师。 मीन्स वो मेरा चाइनीज टीचर है, क्योंकि यहाँ पे ये था फीमेल वाला यूज हुआ है तो इसलिए हम यूज करेंगे शी इज माई चाइनीज टीचर, वो मेरी चाइनीज टीचर है। ठीक है, 他是我的汉语老师। मंसूर समझ आइए 他 आपको 是 भी 我的 बच्चे? 汉语老师。 मंसूर सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरा वाईफाई को डिस्कनेक्ट हुआ है। 4G पे हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ कुछ सीखने के लिए। मैं आपका लेसन जो है रिपीट करूंगा यूट्यूब पे। ओके, मैंने कहा आपको डिस्टर्ब ना तो करूँ। ओके ओके ओके, फातिमा इसकी समझ आ गई आपको? 他是我的汉语老师। 他是我的汉语老师。 अब देखिए, वादा मीन्स मेरा, नीदा मीन्स आपका, एंड थादा मीन्स उसका, थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? So can you repeat please? अब देखिए, वा मीन्स मी, ऐसे ही है, और जब हम साथ लगा देंगे द, वाद, इट मीन्स मेरा, माइन। ठीक है, अगर मैं नी मीन्स क्या है? यू, और नीदा मीन्स योर्स। ठीक है, आपका। एंड था मीन्स ही और शी, तो थाद मीन्स हिज और हर। ठीक है, उसका या उसकी। ठीक हो गया? Yes, sir. तो ये थी हेडिंग इसकी, हमारा जो फोर्थ लेसन है। 他是我的汉语老师, वो मेरा चाइनीज़ टीचर है। या अब देखिए इसमें न्यू वर्ड्स, अब हम न्यू वर्ड्स सीखते हैं। था, ये देखिए जो मैंने अभी अभी बताया था रेडिकल्स का डिफरेंस, वो आपने जहन में रखना है, यानी कि बोलने में जो है वो सेम है, दोनों के ओपिनियन सेम है, टोन सेम है। तो था, ही के लिए भी था सेम है, और ही के लिए भी सेम है स्पोकन में। जब रिटन की बात आएगी तो उसमें ये डिफरेंस है। पहले वाले था में जो है वो रेडिकल है, मेल वाला रेडिकल, ये वाला, इसको हम कहते हैं मेल रेडिकल, और ये जो है इसको हम कहते हैं फीमेल रेडिकल। ठीक है, तो ये वाला था जो है इसका क्या मीनिंग होगा? ही, और ये वाला जो था ही। है ये क्या है? शी। ठीक है, सर आप तो राइट करेंगे कि रेडी? जी जी, ये रेडिकल अभी से आप ये आसान है, दो हैं तो इसका आप आसानी से जो है वो डिफरेंस याद रख सकते हैं। ये मेल के लिए यूज होता है, मेल वाला ही, यानी कि था, और ये जो है ये न्यू, और साथ में ये का रेडिकल है, तो ये जो है फीमेल के लिए शी। ठीक है, अब थर्ड जो है वो न्यू वर्ड देखिए आप, थोंग शुए, इसको आप मेरे साथ पढ़ें, थोंग शुए। 同 हाँ जी 学 मोहम्मद अली, अगर आप आपके दोस्त जो हैं वो चले गए हैं तो अब आप भी साथ पढ़ सकते हैं, थोंग शुए। 同学 नहीं फातिमा, थोंग पे भी सेकंड टोन है, थोंग शुए, दोनों ही सेम पॉइंट पे जाके एंड होंगे, थोंग शुए। 同学 同学 शाबाश मोहम्मद अली। अच्छा, अब देखिए इसमें मैंने लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे शुएशन, तो उसमें मैंने बताया था कि शुए का मीनिंग होता है स्टडी करना, लर्न। तो थोंग शुए, थोंग का मीनिंग होता है वैसे चाइनीज़ में सेम, सेम तरह का। तो थोंग शुए आप ये कह सकते हैं वो पर्सन जो आपके साथ स्टडी कर रहा है, सेम जो चीज़ आप सीख रहे हैं वही वो सीख रहा है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? थोंग शुए, आपका सर इसको क्लासमेट। करेंगे ठीक है, क्लास classmate, में। ठीक है, थोंग शुए। अब आप पढ़ें, थोंग शुए। 同学 गुड। अब लास्ट में अब देखिए वर्ड है फोर, ये जो फोर है ये क्या है? फंगियो, फंगियो, 朋友 फंगियो, फंगियो जो है ये कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड, फंगियो, फंगियो। 朋友 अगर
अगर हमने ये बताना हो कि वो मेरा दोस्त है तो हम कैसे बोलेंगे वो, उसके लिए हम थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? था। ठीक है। और मेरे के लिए, माइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाद। और फंगियो, फ्रेंड, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं 他是我的朋友，他是我的朋友。他是我的朋友。 शाबाश, वो मेरा दोस्त है। ठीक है। अगर हम किस बताना हो कि वो मेरा क्लास फेलो, तो हम क्या बताएंगे? 他是我的同学，他是वो है 我的同他学，是我 मेरा 的同学。 वो मेरा क्लासमेट है। ठीक है। अब देखिए, फिफ्थ जो है हानयू लाओशी। हानयू कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज को, एंड लाओशी टीचर। 老师， हानयू लाओशी। 韩牛老师， शाबाश। तो अब नेक्स्ट देखिए आप, चोंगुआ फंगियो। चोंगुआ हमने कल सीखा था। चोंगुआ किसे कहते हैं? 中国 चाइना को। China एंड फंगियो अभी अभी हमने पढ़ा है, फ्रेंड, दोस्त। Chinese ठीक है। friend Chinese friend शाबाश। तो चोंगुआ फंगियो क्या होगा? चाइनीज फ्रेंड। अगर कोई अमेरिकन है आपका दोस्त, तो हम उसे कैसे कहेंगे चाइनीज में? अमेरिकन फ्रेंड को क्या कहेंगे? 美国人朋友美国人朋友 मैकुआ फंगियो हम कह रहे हैं। मैकुआ रन मीन्स चाइनीज, वो तो होगा अमेरिकन पर्सन, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह देंगे मैकुआ फंगियो। ठीक है। अमेरिकन 美国朋友 मैकुआ रन हम। जी शाबाश। और अगर कोई पाकिस्तानी दोस्त है तो हम क्या कहेंगे? पाकिस्तान पाकिस्तान। 朋友 ठीक है। गुड, शाबाश। तो अब जो है इन वर्ड्स को आप दोबारा मेरे साथ प्रोनाउंस करें। फर्स्ट क्या है? था। 他था।他 प्रोनाउंस करें। शाबाश। थर्ड क्या है? थोंग शुए। 同学 थोंग शुए। 同学 ओके। और फिर है फंगियो। 朋 फंगियो 友 यो, फंगियो क्योंकि फातिमा ये जो यो है ये न्यूट्रल है, इसको हम यो से नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम इसको बिल्कुल लाइट सा विदाउट एनी स्ट्रेस पढ़ेंगे। फंग यो। ठीक है। फंग यो। 朋友 और उसके बाद है हानयू लाओशी। 汉语老师 लास्ट वाला है चोंगुआ फंगियो। 中国朋友 फातिमा, ZH जो है इसको हम ज की साउंड से नहीं, च की साउंड से पढ़ेंगे। चोंगुआ, जोंगुआ नहीं, चोंगुआ फंगियो। 中国朋友 दोबारा से बोलें फातिमा, चे से बोलना है, जिस तरह हम बोलते हैं ना चिड़िया, च की साउंड से। 中国朋友 शाबाश। चोंगुआ फंगियो। 中国朋友 शाबाश। तो आज जो है वो हम देखते हैं, हम आज फोर्थ लेसन पूरा नहीं पढ़ेंगे। हम जस्ट जो है वो कोशिश करूँगा कि फर्स्ट टेक्स्ट जो है वो पढ़ लें, तो ये ही इनफ होगा, ये काफ़ी ज़्यादा होगा। तो क्योंकि आज हमने और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले स्नैरियो देखते हैं हम क्या है। था ज़ाय जाओ शि।
ये क्या है? ज़ाए जाओशी, ये हमने पहले भी सीखा था। जाओशी किसे कहते हैं? ज़ाए मीन्स एट वाला प्रपोजिशन, ये किसी भी लोकेशन से पहले लगता है। और फिर जाओशी जो है ये हम कहते हैं हाँ जी। जाओशी क्लासरूम को। तो ये है इन द क्लासरूम जो कन्वर्सेशन हो रही है। तो इसमें जो है वो न्यू वर्ड्स देखिए, क्या है? फर्स्ट जो है वो न्यू वर्ड है था। था थर्ड हाँ पर्सन के लिए मैंने बोला है, ठीक है। ये बोलने के लिए मेल और फीमेल के लिए सेम होगा, बट ये करेक्टर जो है ये फीमेल वाला है, इसलिए उसने उसका जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है ही लिखी है या हर लिखा है। उसके बाद है शई। शई, शही, अभी तक हमने शही, ये शई का मतलब होता है हु, कौन, ठीक है। हु, इसका क्या मतलब होता है? हु, शई, कौन। हु और होम। तो अब इसमें जो है, अब देखिए इससे पहले हमने दो इंटेरोगेशन सीखी थी। एक तो ये सिंपली माँ, किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में जब आप माँ लगा देते हैं तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है? वो क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, ठीक है। जी। जैसे हम अगर मैं कहता हूँ वाश लाश, अगर सिंपल इसी के सेंटेंस के लास्ट में मैं लगा दूं माँ, तो क्या होगा? वाश लाश माँ मीन्स क्या? मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो फिर दूसरा जो है वो हमने लास्ट टाइम जो है वो इंटरोगेशन सीखी है, शम्मा। नीचाओ शम्मा मीन्स, शम्मा, शम्मा मीन्स क्या होता है? व्हाट, क्या। तो ये जो है शई, ये शम्मा की तरह है, डब्ल्यू एच फैमिली है। जिस तरह इंग्लिश में डब्ल्यू एच फैमिली जो है वो इंटेरोगेशन के लिए यूज़ होती है, यानी कि व्हेन, हु, ठीक है, व्हाट, ये सब हम यूज़ करते हैं ना क्वेश्चंस के लिए। वैसे ही चाइनीज़ में ये जो शई है ये भी क्या है? हु, डब्ल्यू एच फैमिली का कह लें आप ये भी। तो ये बेसिकली हम किसी से पूछने के लिए हम यूज़ करेंगे था शी शई। मैं आपसे पूछता हूँ फातिमा, जैसे आपको तो मैं जानता हूँ, ठीक है। आप किसी अपने, ये कह सकते हैं दोस्त के साथ हैं या किसी भी और अपनी क्लासमेट के साथ हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ ना कि नी हाओ फातिमा। आप कहते हैं नी हाओ लाओशी, मैं कहता हूँ फातिमा था शी शई, था शी शई, ये कौन, ठीक है। था यस शी सर। शई, गुड। था शी शई, शई मीन्स कौन। तो था शी शई, हु इज शी और हु इज ही, ठीक है। था शी शई, वो कौन है। तो इसका आंसर जो है वो इसने देखिए क्या लिखा है, बी ने। ए और बी के दरमियान जो कन्वर्सेशन है क्या, था शी वादा हान यू लाओ शी। था शी वो है वादा मेरे, हान यू लाओ शी चाइनीज लैंग्वेज की टीचर। और साथ में क्या है, था जाओ, उसका नेम है ली युए, उसका नेम ली युए है, ठीक है। तो अब जहां पे उसने बताया है था शी वादा हाँ यू लाओशी, वो मेरा चाइनीज टीचर है। यहाँ पे हम लगा सकते हैं ना वादा फांगियो। फांगियो मीन्स क्या होता है? फ्रेंड। तो हम कह सकते हैं वादा फांगियो, माय फ्रेंड, ठीक है। फातिमा, यस सर। वादा मीन्स माइन, मेरा, ठीक है। एंड फांगियो दोस्त, वादा वादा फांगियो, वादा लाओशी वादा मेरा फंगियो। टीचर। और फिर हम ये कह सकते हैं वादा थोंग शुए, वादा थोंग शुए, थोंग शुए क्या है? क्लासमेट, ठीक है। और वादा थोंग शुए मेरा क्लासमेट, ठीक है। तो इसका अब देखिए, अगर मैं पूछता हूँ थाश शई, तो वो आपका क्लासमेट है, तो आप कैसे बोलेंगे? थाश वादा थोंग शुए, वो मेरा क्लासमेट है। क्लासमेट। और आप साथ में एडिशनली उसका नेम बता सकते हैं, यानी कि मुझसे इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। था जाओ, उसका नेम है, जो उसका नेम है था जाओ आयशा, उसका नेम आयशा है, ठीक है। तो आज के लिए जो है जो हमने सीखा है वो है थर्ड पर्सन के बारे में मालूमात लेना। अब सबसे पहले आप देखिए था शई,
ये थर्ड पर्सन के लिए हम पूछ सकते हैं थाश शई वो कौन है। और था के साथ हम बहुत सारे जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने सीखा है नीजा और शम्मा मिंग्स, हम उसका नेम पूछने के लिए कह सकते हैं थाजिया और शम्मा मिंग्स। कि उसका नाम क्या है? मीन्स अब था जो है ये भी प्रोनाउन है, नी भी प्रोनाउन है, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं ना। जी। तो था थाजिया और शम्मा मिंग्स उसका क्या नेम है, ठीक है। थाश जी। शई वो कौन है, थाजिया और शम्मा मिंग्स उसका नेम क्या है। तो अब इसको दोबारा से आप टेक्स्ट को मेरे साथ एक दफ़ा पढ़िए, फिर हम रीडर टाइम प्रैक्टिस करते हैं। थाश ओके। शई, आशीष फातिमा आप क्यों नहीं पढ़ रही। थाश शई, आशीष फातिमा आपको आवाज़ नहीं आ रही बच्चे मेरी। अभी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी अभी अभी, लेकिन अब चल रही है। चलें कोई नहीं, अब आप मेरे साथ पढ़िए थाश शई, आशीष थाश वादा, आशीर्वाद 汉语老师，汉语老师他叫李月。他叫李月 अच्छा जी, अब देखिए हाजिया लीवे। तो फातिमा अभी आपको इस टेक्स्ट की समझ आई है जो हमने अभी पढ़ा है। यस सर। चलें फिर फातिमा, अब सिनेरियो ऐसा है कि हम रैंडमली जो है वो मैं आपके पास से गुजर रहा हूँ और आप अपने किसी दोस्त के साथ हैं, तो हम अब सबसे पहले क्या है हेलो हाय करेंगे अपने लिए, और फिर मैं पूछूंगा कि ये कौन है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि वो कौन है। यस सर। आप ये कह सकते हैं वादा फांगियो मेरा दोस्त, वादा थोंगफे मेरा क्लासमेट, ठीक है। नी हाओ फातिमा। 你好，老师。你好吗？वाह हन हाओ, नी ना। 我也很 फातिमा 好。 वाह हन हाओ नी ना। वाह ये यानी ये वाह ये हन। 我也很好。 आप इसको उर्दू वाला जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, ये क्या है, तो वो ये से भी आप पढ़ सकते हैं वाह ये हन हाओ, यानी ये। 我 ओके 也 तो फातिमा 很好。 अब मैं पूछता हूँ आपसे जो आपके साथ है थाश शई, थाश शई, तो आपका आंसर क्या होगा। 我的朋友，我的朋友， वादा 我的 फंगियो 朋 मीन्स माय 友， फ्रेंड। अब लेकिन ये भी तो बता सकती है ना पूरा कंप्लीट आंसर। थाश वो है वादा फंगियो मेरी दोस्त, शई की जगह पे आप लगाएंगे ना वादा फंगियो जो इंटेरोगेशन उसकी जगह, बाकी तो सेंटेंस वैसे ही बोलेंगे थाश वादा फंगियो। 他是我的朋友，叫发的嘛。 अब था जाओ फातिमा, नीदा फंगियो जाओ शम्मा मीन्स, मैंने बोला नीदा फातिमा। फंगियो आपका जो दोस्त है या आपकी दोस्त जो है जाओ शम्मा मिंग्स, आपके दोस्त का क्या नेम है जो अभी आपने बताया है। 他叫发的嘛。 हाजिया और फातिमा, शाबाश। अच्छा जी, या आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे ही जो है वो फिनिश करते हैं। मोहम्मद अली, टाइम जो है वो हमारा आप हो गया है, मीटिंग एंड होने वाली है सून। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा और इसको अच्छे से जो है वो रिव्यू कीजिएगा। कल आते ही हम सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है सर। ज़ाइजियन, Zai Jian Lao She. ज़ाइजियन फातिमा,